आदेश। जय श्री महाकाल आप सभी को। आज का जो विषय है वो ये है कि कई व्यक्ति ऐसे होते हैं और लगभग हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां चलती हैं। हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ तकलीफ होती है, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि पूरे जीवन दुर्भाग्य उनका पीछा नहीं छोड़ता है। आज कुछ अलग समस्या है, कल कुछ और समस्या होगी, परसों कुछ और समस्या होगी। सुख का एक पल उनको नहीं मिल पाता है और इसका कारण है प्रारब्ध। प्रारब्ध क्या होता है? प्रारब्ध वही होता है जो आपके पूर्व जन्म के कर्म होते हैं या फिर आपके पूर्व में किए हुए कर्म होते हैं जो कि अभी फलित हो रहे हैं और वो फलित होते हैं और इसी के कारण दुर्भाग्य आता है। और जब दुर्भाग्य आता है तो कई सारी परेशानियां आती हैं। जैसे कई लोग कोई एक जॉब में टिक नहीं पाते हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, काम में मन नहीं लग रहा है, जॉब छोड़ देते हैं या फिर कोई ना कोई समस्या आ जाती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने लगती है उनको। कई बार लड़ाई झगड़ा होने लगता है, बिना कारण के लड़ाई झगड़ा होने लगता है और उससे शत्रुता पैदा होती है। शत्रुता पैदा होती है और उसके बाद इतनी सारी परेशानियों से वो लोग घिर जाते हैं कि वो डिप्रेशन वाली स्थिति में जाने लगते हैं। और व्यक्ति अगर इस कुचक्र में ज़्यादा गहरा धंस जाता है तो फिर वो आगे जाके आत्महत्या तक कर लेता है। तो ऐसे एक व्यक्ति थे जो कि जिनसे मेरी बात हो रही थी कॉल पे, लगभग 1 साल पहले की बात है ये। तो उनके बारे में देखा गया था कि जो है इनका जो मुख्य समस्या है वो प्रारब्ध के कारण है। तो उनको कुछ उपाय बताया गया और उन्होंने वो उपाय किया। उन्होंने यहाँ पे आके वो सारी चीज़ें करी और उसके बाद लगभग 4 महीने बाद उनका भाग्य परिवर्तन हो गया। एक तरीके से सौभाग्य घटित होने लगा उनके जीवन में। आर्थिक समस्याएं दूर हो गई, जो गृह क्लेश था, जिनसे शत्रुता थी, वो धीरे धीरे साइड हटने लगे या फिर ये कह सकते हैं कि कुछ लोगों से उनकी मित्रता तक हो गई और उनका जो जीवन पटरी से उतर गया था, जो उनका जीवन तहस नहस होने वाला था, वो संवर गया। तो उनको जो चीज़ें बताई गई वही मैं आपको बताता हूँ। उनको ये बताया गया कि जब आप यहाँ पे आओगे आपको एक प्रक्रिया कराई जाएगी। सबसे पहले किया जाता है रुद्राभिषेक। बाबा से आज्ञा ली जाती है कि अगर आप अपने प्रारब्ध को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले बाबा महादेव ही हैं जिनसे आप प्रार्थना करते हो कि वो आपके भाग्य को परिवर्तित कर दें। और रुद्राभिषेक करने के बाद, पूरा विधान से रुद्राभिषेक कराने के बाद कुछ चीज़ें देखी गई मानस में उनके विषय में, क्योंकि हर किसी का प्रारब्ध समान नहीं होता है। किसी को पितृ दोष लगा है, किसी को किमद्रुम दोष है, किसी को काल सर्प दोष है। हर किसी के प्रारब्ध के अनुसार उसके भोगने के परिणाम अलग हो जाते हैं। तो उनके बारे में देखा गया और ये देखा गया कि इनको कितना जाप कराया जाए, इनको कैसे कैसे प्रक्रियाएं कराई जाएं, क्योंकि हर चीज़ का अलग अलग प्रक्रिया निकलता था। पितृदोष के लिए अलग, ग्रह दोष के लिए अलग और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें निकालने के बाद उनको साधनाएं कराई गई। उसके बाद कुछ प्रक्रियाएं कराई गई ग्रहों की, क्योंकि जो ग्रह हैं आपके प्रारब्ध के चलते ऐसे कोणों में बैठे होते हैं कि आपके जीवन में समस्याएं आने लगती हैं। और ये भी कहा जा सकता है कि आपका प्रारब्ध जो है उन ग्रहों को ऐसे स्थानों में रखता है कि आपके जीवन में समस्याएं आए। जैसे आप कोई सरकारी नौकरी पाना चाहते हो, प्रयास कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो अच्छे तरीके से, लेकिन जो सूर्यदेव हैं उनकी डिग्री कम है, या फिर जो सूर्यदेव हैं ऐसे कोण में बैठे हुए हैं जो कि कभी आपको सरकारी नौकरी लगने ही नहीं देंगे। ऐसे ग्रह रहते हैं जिसका भी प्रारब्ध बिगड़ा हुआ होता है। फिर उनको वो प्रक्रियाएं कराई गई जो उनके लिए मानस में देखा गया था कि इनको कौन कौन सी प्रक्रियाएं करानी है, कितना कितना जाप करवाना है, कैसे कैसे कराना है। उनको सारी चीज़ें बताई गई, उन्होंने वो प्रक्रिया करी और हवन प्रक्रिया के बाद उनको ऐसा महसूस हुआ था कि कुछ चीज़ छूट गई है। उन व्यक्ति को ऐसा महसूस हुआ था कि कोई चीज़ उतर गई है, उनको हल्का महसूस होने लगा।
उनको ये लगा कि जो घर्षण चल रहा है दिमाग में, जो घर्षण चल रहा था और जो उनका मन अशांत था, वो सारी चीज़ें शांत हो गई। हवन प्रक्रिया के बाद उनका मन शांत हो गया। तो इसके बाद ये हुआ कि जब वो घर गए, लगभग 3 से 4 महीने का वक्त लगा सब ठीक होने के लिए, और उसके बाद सब ठीक हो गया उनके जीवन में। और आज उनसे बात हुई थी मेरी, तो वही बता रहे थे कि कैसे एक चमत्कारिक रूप से उनके जीवन में परिवर्तन आया। और उनकी ही बात क्यों, मैं अपनी ही बात बताता हूँ। मैंने भी प्रारब्ध परिवर्तन साधना करी 3 या 4 साल पहले, और आज मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि मेरी रुचि तंत्र क्षेत्र में थी, और आज मैं यहाँ पे हूँ, सारी चीज़ें सीख रहा हूँ, सारी चीज़ें गुरु जी से सीख पा रहा हूँ। तो जो प्रारब्ध परिवर्तन साधना है, ये ऐसे काम करती है कि आपका जो दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य को नष्ट करती है और सौभाग्य का प्रकट करती है। तो जो भी लोग प्रारब्ध परिवर्तन साधना किए हैं, उनको उसका प्रभाव देखने को मिला है, और उनके जीवन में वो आज कुछ ना कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। तो ये विषय था कुछ अनुभवों का, कुछ मेरा, कुछ वो साधक का। आगे आपको ऐसी ही जानकारी देने के लिए हम आते रहेंगे। आदेश। जय श्री महाकाल।